क्या कह रहा है, देयर आर n boxes each containing at most r balls. If the number of boxes containing at least I balls is ni for I is equal to 1 2 up to r, then the total number of balls contained in these n boxes. देखिए हमें बोला है कि n बॉक्सेस हैं, मैक्सिमम एक बॉक्स में जो हमारी बॉल है वो r बॉल्स हो सकती हैं और ni बॉक्स में एट लीस्ट i बॉल्स हो सकती हैं फॉर i इज़ 1 2 अप टू r। तो बॉक्सेस हमारे होंगे n1 n2 अप टू ये चलता रहेगा nr तक। ठीक है जी, ये हमारे हो गए सभी बॉक्सेस हो गए हमारे। तो सिंपली हमें पता है कि सब टोटल बॉल्स हमारी कितनी होंगी, सभी बॉक्सेस में जितनी बॉल्स हैं उनका सम होंगी। तो n1 में कितनी बॉल है, एटलीस्ट 1 बॉल है, मैक्सिमम बॉल nr तक जा सकती है। तो टोटल बॉल्स, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताने हैं, तो हमें टोटल बॉल्स हमारी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स हो जाएंगी n1 में कितनी बॉल्स हैं प्लस n2 में कितनी बॉल्स हैं प्लस अप टू ये चलता रहेगा सम हमारा nr में कितनी बॉल्स हैं। क्वेश्चन 130 क्या कह रहा है, फॉर ऑल n द वैल्यू ऑफ 2nCn इज़ इक्वल टू, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा 2nCn के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन एलिमिनेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बन रहा है, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n का एक्सपेंशन। इसमें ये एक्सपेंशन हमारा कब बनेगा, जब हम x को -1 डाल देंगे। जब x को -1 डाल देंगे, 1 - 1 टू द पावर 2n, मतलब ये बन जाएगा हमारा 0। तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 के इक्वल होगा, ये 2nCn के इक्वल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा। जब ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो ये हमारा बन रहा है बाइनोमियल सीरीज़ का क्वेश्चन बनेगा ये। तो इसमें हम पहले देखते हैं पहले हमारा एक्सपेंशन लेते हैं हम 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का एक्सपेंशन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2nC0 प्लस 2nC1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 2nC2 एक्स टू द पावर 2, ये चलता रहेगा। बीच में आएगा टर्म हमारे पास 2nCn एक्स टू द पावर n, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब हम सेकेंड एक्सपेंशन लेते हैं x प्लस 1 टू द पावर 2n। तो ये एक्सपेंशन हमारा बनेगा 2nC0 एक्स टू द पावर 2n प्लस 2nC1 एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, और ये ऐसे चलता रहेगा। बीच में हमारा एक आएगा 2nCn एक्स टू द पावर n, फिर ये एक्सप्रेशन ऐसे चलता रहेगा। तो जब हम 2nC0 इसके टर्म लेंगे और 2nC0 इसके टर्म लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या बनेगा, x की पावर 2n हमारे पास बनेगा और उसका कोफिशिएंट हमारा बनेगा 2nC0 का होल स्क्वायर। वैसे ही इसमें से हम 2nC1 को उठाएंगे और इसमें से भी 2nC1 को उठाएंगे तो हमारा x की पावर का कोफिशिएंट, x की पावर बनेगी हमारी 2n। तो जब इन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4n इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n। मतलब इसका, ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 2n का ये कोफिशिएंट है और इस एक्सपेंशन में हमें निकालना है x की पावर 2n का कोफिशिएंट। तो देखते हैं क्या होगा, 4nCr माइनस 1 की पावर देखो कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, x टू द पावर r माइनस 1। तो r माइनस 1 को 2n के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास आएगी 2n प्लस 1। तो यहाँ से कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 4nC2n आ जाएगा। तो यह हमारे पास आएगा 4nC, हाँ जी 4nC2n ही आएगा। तो क्या ये 2nCn के इक्वल है, नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन सी चेक करके देखते हैं। ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये हमारा कैसा, कौन सा एक्सपेंशन बना रहा है, ये हमारा बना रहा है, पहला एक्सपेंशन होगा हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 2n जो कि हमें देगा 2nC0 प्लस 2nC1x, अप टू ये ऐसे चलता रहेगा। सेकेंड एक्सपेंशन हमारा होगा
1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, सॉरी ये x माइनस 1 टू द पावर 2n होगा सेकेंड एक्सपेंशन हमारा, ठीक है। तो ये बनेगा 2nc0 x टू द पावर 2n माइनस 2nc1 x टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस ये चलता रहेगा। जब हम इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर आएगी 2n। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास x की पावर 2n आएगी, मतलब ये हमारे x की पावर 2n का कोफिशिएंट है। और जब इन दोनों एक्सपेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एक्सपेंशन में हमें x की पावर 2n का कोफिशिएंट निकालना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2n। तो ये आ जाएगा, इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n का कोफिशिएंट हम निकालते हैं, क्या होगा 2nc r माइनस 1, एक मिनट इधर लिखते इसको, 2nc r माइनस 1 x स्क्वायर टू द पावर n which is 2n here माइनस r प्लस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1। अब x की पावर को हम 2n के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2n माइनस r प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2n, ये 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n प्लस 1। तो जब यहाँ पर r की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 2nc इंटू माइनस 1 टू द पावर n। अब इस एक्सप्रेशन में हमारा ये एक्सप्रेशन हमारा इसके इक्वल आया है, तो ये हमारा 2nc n यहाँ तो आ रहा है लेकिन साथ में मल्टीप्लाइड आ रहा है हमारा माइनस 1 की पावर n। अब n अगर ओड हो रहा है हमारा तो माइनस 2nc n आ रहा है, अगर n हमारा इवन है तो ये हमारा 2nc n के बराबर आ जाएगा। बट फिर से वही दो केसेस n और ओड के, तो यह हमेशा 2nc n के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।